भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें मंत्री, सांसद, व्यापार संघ और भारत चिली सांस्कृतिक संबंध से जुड़े प्रमुख चिली नागरिक शामिल होंगे। राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वे राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप इनोवेटर्स और तकनीकी दिग्गजों से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति बोरिक 5 अप्रैल को चिली लौट जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में सम्मिलित होंगी। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं। साथ ही जो भविष्य में शामिल होंगे, उनके पास एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। यूपीएस में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की गारंटी मिलती है और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। इस योजना के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक महत्व के 19 शहरों और कुछ ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक शामिल हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने इन 19 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को पवित्र घोषित करते हुए इनमें शराबबंदी लागू की है। इस वर्ष 24 जनवरी को महेश्वर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा घोषित और स्वीकृत किए गए इस निर्णय को क्षेत्र के धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया गया है। यादव ने इस पहल को धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और आध्यात्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में शराब के सेवन को बंद करने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री जहाज से पहुंचाई गई 50 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री कल यांगून में म्यांमार के अधिकारियों को सौंपी गई। म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने राहत सामग्री भेंट की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आज नई दिल्ली में अपने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत एक्ट 2047 सीबीआई के लिए एक रोडमैप विषय पर डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। ओडिशा राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य के निर्माण में अमूल्य योगदान के लिए संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कार्यक्रम का विषय कला, संस्कृति, विरासत और पर्यटन है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल सभी राजनीतिक दलों से संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा में भाग लेने की अपील की है। नई दिल्ली में कल श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक तैयार है, पर कुछ नेता इस विधेयक पर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि निर्दोष लोगों को गुमराह करने के प्रयास निंदनीय हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के नजदीक कांचा गचिबोवली में वन क्षेत्र को समाप्त करने की लापरवाही पूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से इस कार्रवाई को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल मुंबई के राजभवन में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया। राज्यपाल ने देश में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बुचा शिखर सम्मेलन के बाद यूक्रेन में भागीदार देशों के सांसदों और यूरोपीय संसद के अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों के संग विशेष बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जेलेंस्की ने कहा कि बैठक में इस बात पर सभी एकमत रहे कि रूस यूक्रेन युद्ध से निकले नैतिक निष्कर्षों को नहीं भूलेगा और रूस को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होने दिया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यमन के हुतियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे अमेरिकी जहाजों के लिए खतरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों के लगातार हमलों से हुती आतंकियों का सफाया हो गया है और उनके कई लड़ाके और सरगना अब जीवित नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हुती अमेरिकी जहाजों पर गोलीबारी बंद कर देते हैं तब अमेरिका उन पर हमले बंद कर देगा। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि इस अवधि के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून तक देश की उत्तरी, मध्य और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से 2 से 4 अधिक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। लोकसभा में कल पेश होने वाले वक्फ विधेयक से जुड़ी खबरों को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, लोकसभा में कल पेश होगा वक्फ विधेयक, सर्वदलीय बैठक आज। अमर उजाला ने इस खबर को सुर्खी दी है, वक्फ विधेयक के लिए सरकार तैयार, जरूरत पड़ने पर हो सकता है संसद सत्र का विस्तार। दैनिक भास्कर ने आज से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में होने वाले बदलावों को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आज से टैक्स, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम बैंक बैलेंस से जुड़े कई नियम बदलेंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, आज से इनकम टैक्स स्लैब बदलेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, ई वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन प्रभावी और मोबाइल नंबर के यूपीआई खातों से जोड़ने के नियमों में बदलाव भी आज से लागू हो रहे हैं। हिंदुस्तान ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हवाले से लिखा है, अंशधारकों के लिए पीएफ खाते से निकासी की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला।